मैंने एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन तो मेरी थोड़ी है, मैं मैट्रिक पास हूँ, लेकिन तजुर्बा इतना है कि पब्लिक के जो काम कराना होते हैं हम अपने हिसाब से मतलब काम आप ये कहना चाहते हैं तजुर्बा इतना है, अगर मुझे एमएलए की टिकट दी जाए तो एमएलए भी बन सकता हूँ? नहीं नहीं, ये तो सब भगवान के हाथ में होता है। आपका सबसे ज़्यादा मन कहाँ लगता है, राजनीति में या बिजनेस में? सेवा करने में। पार्षद की सैलरी क्या होती है? 10,500 रुपये सैलरी है। फिर भी कई पार्षद हैं, संपत्ति लाखों में है। उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, क्या है क्या नहीं। नमस्कार, आज हमारे सामने जो गेस्ट हैं, लोग उन्हें उनके नाम से नहीं उनके काम से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं वार्ड 26 से निगम पार्षद विजय जैन की। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, आपको याद होगा आज 16 दिसंबर है 2021। वहीं बात की जाए आज से ठीक 3 साल पहले 16 दिसंबर 2018 को निगम पार्षद बने थे आप। जनता की काफ़ी अपेक्षाएं, उम्मीदें होती हैं, पार्षद बनेगा, वार्ड के लिए अनेकों अनेक कार्य करवाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्षद बनने के बाद सबसे पहला आपका काम कौन सा था? मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 दिसंबर को मेरे को टिकट दिया गया था 3 साल पहले, और 16 दिसंबर का हमारा इलेक्शन था। जैसे ही 5 तारीख को टिकट मिला मेरे को, और 6 तारीख को हमने नॉमिनेशन किया। 6 तारीख के बाद जैसे हमने अपना कैंपेन शुरू किया, हम अपने वार्ड में गलियों में गए, देखा कि वहाँ लोग किस तरह से नरक में जी रहे थे। जहाँ वोट मांगने जाते थे, सुनने में मिलता था जैन साहब पहले भी कहीं आए हैं यहाँ पे, किसी ने कोई हमारी सुध नहीं ली, अब की बार आप आए हो वोट मांगने के लिए। मैंने और मेरे साथियों ने देखा कि वहाँ पे 4-4, 5-5 फुट गहरे गड्ढों में पानी भरा होता था, नरक में लोग जी रहे होते थे। मैंने उनको वादा किया था कि अगर मैं जीत के आता हूँ तो भी, या नहीं भी जीतता हूँ, मैं आपका काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर जीत के आता हूँ, मुझे लगता था कि भाई एमसी की पता नहीं कितनी क्या पावर होती है कि आते फट से करवा दूंगा मैं। सबसे पहले मेरे वार्ड में पड़ती है गाबा कॉलोनी, वहाँ पर जिस तरह से मैं वोट मांगने का, मेरे साथी कुछ उस नाले में गिर भी गए थे। मैंने उनको वादा किया था कि बनने के बाद सबसे पहले काम शुरुआत आपकी गाबा कॉलोनी से ही शुरू कराऊंगा। तो मैंने आप जाके देखी गाबा कॉलोनी में जो सुविधा हुड्डा में मिलती है, वो सुविधा गाबा कॉलोनी में है। मान के चले 3 साल आपके गुजरे हैं, 3 सालों में क्या अभूतपूर्व बदलाव आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने 26 वार्ड के लिए लेकर के आए? नहीं, जैसे जनता की डिमांड थी, चाहे वो कबीर समाज की धर्मशाला थी, वो बनवाई हमने, राजपूत धर्मशाला बनवाई हमने, ब्राह्मण धर्मशाला, परशुराम धर्मशाला थी जो मेरे वार्ड से अटैच थी, वो हमने माननीय विधायक जी को बोल के बनवाई। वो चाहे बिशनपुर कॉलोनी में अग्रवाल समाज की शिव मंदिर की धर्मशाला थी, वो बनवाई हमने। और जहाँ भी मेरे वार्ड में 90% गलियाँ कच्ची पड़ी थी, चाहे हरिनगर का इलाका है, चाहे सिद्धार्थ नगर का, चाहे गाबा कॉलोनी का, चाहे बिल्लू कॉलोनी का, चाहे देवनगर का, हमने एक एक करके सारी सड़कों को बनवाया है। एक सिर्फ मेरा इलाके में जैन चौक से लेकर रामस्वरूप चौक तक तकरीबन 150 मीटर का इलाका है, वहाँ पर पानी भरता है। वहाँ पर हमारे माननीय विधायक जी ने सीवरेज पास करा दिया है, वो जल्दी काम शुरू हो जाएगा, तो वो समस्या वहाँ भी दूर हो जाएगी। बिल्कुल जैन साहब, 2 समस्याएं जो काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं। बात की जाए सफाई व्यवस्था, और अभी निकासी की आपने बात की। सफाई व्यवस्था पूरे शहर की, केवल आपके वार्ड की बात ना की जाए, पूरे शहर की चरमराई हुई है। क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो ये JBM कंपनी है, और भी पार्षद परेशान, हरी सफाई से सभी परेशान है, लेकिन इसमें कुछ रोल हम लोगों को भी समझना होगा। हम अक्सर क्या करते हैं, हमारी दुकान है चाहे मकान है, घर का कूड़ा इकट्ठा किया दुकान का और गली में फेंक देते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने घर के अंदर, दुकान के अंदर एक डस्टबिन रखे और वो सारा कूड़ा उसमें रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे लोगों को कम परेशानी आएगी। जब सारा कूड़ा सड़क पे आएगा, आपको भी पता है कि डेली तो कोई झाड़ू मारने आता नहीं, ना कूड़ा उठाने आता है। इस चीज़ की समस्या से पूरे पानीपत में दिक्कत है, मैं मानता हूँ। नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और उसको लेकर के काफ़ी विरोध भी कई बार देखने को मिला। उसको लेकर के आप क्या कहें? नहीं, मैं बात मानता हूँ, कई बार क्या होता है कि आदमी को पेशेंस भी नहीं है। आदमी सोचता है पैसे दे के मेरा काम हो जाएगा, लेकिन हर पार्षद के अपने काम कराने के तरीके हैं। तो हमने तो आज तक मेरे वार्ड में, मेरे पास तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं कि मेरा पैसे दे के वो काम हुआ। हमारे पास जो काम कराने आते हैं, हम उसका काम कराते हैं। जी, क्योंकि वार्ड नंबर 13 से आप आते हैं और 26 वार्ड आपको दिया गया, क्या कारण मानते हैं कि इतनी लोकप्रियता आपके वहाँ पर मिली और इतनी वोटों से आप वहाँ पर जीते? जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लीडर हैं, चाहे वो
पूरे हरियाणा से कहे या पानीपत से कहे, एक सर्वे होता है कि कौन कैंडिडेट कहाँ से जीत सकता है। मेरे को तो इस पार्षद के इलेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने सर्वे करवाया कि उनका परिवार उस वार्ड में रहता है और उनका जो फैक्ट्रियों की लेबर है इतनी उस वार्ड में रहती है। हम बात करें हरिनगर की, जब मैं इलेक्शन के बाद हरिनगर में गया तो वहाँ पर लोगों ने मेरे को पहचाना कि ये तो हमारे लॉर्ड शिवालय बाबूजी है। चैन से चैन बनती गई, चले थे हम अकेले, चलते गए और कारवा बनता गया। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल बता दूं आपको, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया का एक जाना माना पेज है, उस पर भी लिखा गया था कि विजय जैन है आने वाले विधायक हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो लोगों की अपनी सोच है। मैं जिस पद पे हूँ मैं उसी से आस्ते काम करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कई बड़े नेता होते हैं अपने 5-10 लड़कों को छोड़ देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालो, आपने भी ऐसे कोई टीम बना के छोड़ी हो? नहीं, आप देखेंगे कई बार मेरा ड्राइवर नहीं होता, मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ। और ना मैंने कोई अभी तक सोशल मीडिया वाला बंदा रखा है, ना कोई गनमैन रखा, अकेला चलता हूँ मैं, किसी से डरता नहीं और सबका साथ लेकर चलता हूँ मैं, मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। 26 वार्ड की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको, क्या कुछ काम अभी बाकी रह गए हैं और क्या कुछ परियोजनाएं आप लेकर के भविष्य में आ रहे हैं वार्ड 26 के लिए? नहीं, वार्ड 26 में मैंने, आप गीता कॉलोनी से शुरू हो जाइए, जहाँ गली बननी थी हमने गली बनवाई है। वहाँ पे बिशनपुर कॉलोनी में एक शिव मंदिर में धर्मशाला बननी थी, वो बनवाई हमने। पार्क वार्कों के काम कराए हमने, जहाँ गली की जरूरत थी वो कराई। सेक्टर 6 में हमने बहुत अच्छा काम कराया, सड़कें वड़कें बनवाई। जो शिवपुरी पड़ती उसके बैक में जब संस्कार के लिए बॉडी को लेके जाते थे, गहरे गहरे गड्ढे थे, हमने उस सड़क को बनवाया ताकि लोगों को परेशानी ना हो। शिवपुरी के अंदर लकड़ियाँ गिल्ली हो जाती थी, उसके लिए हमने टेंडर लगवा के उसके होल के लिए वो टेंडर लगवाया, वो पास हो गया है और जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? हम शुरू से ही व्यापारी है। पहले हम मतलोडा गांव में रहते थे, हमारी आड़त की दुकान थी, राइस मिल थे। फिर हमने सन 89 में स्पिनिंग मिल लगाया, जो विदेशों से कपड़ा आता था उसका धागा बनाते थे। अब हमने वो काम शिफ्ट करके अब कंबल बनाते हैं, हम बेडशीट बनाते हैं। तो ठंड में कंबल वगैरह गरीबों में भी बांटी जाएगी? बिल्कुल बांटते हैं। अब सकरात का सिस्टम टाइम आएगा, उस पर हम वैसे भी कोई भी जरूरतमंद आता है, चाहे सकरात हो या पहले हो पीछे हो, हम सेवा करते हैं। बिल्कुल, कोरोना काल के अंदर भी जैन साहब ने काफ़ी मदद उन लोगों की थी, जो लोग प्रवासी लोग यहाँ पर थे, उनकी सेवा भाव से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। प्रतिदिन 40 से 50 हज़ार लोगों तक राशन पहुँचाने का कार्य भी जैन साहब ने किया है, तो इस बात के लिए भी मैं आपको साधुवाद देना चाहूँगा। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं आपकी बात काटता हूँ। हम शुरू हुए थे उस टाइम 1000-1500 पैकेट से शुरू हुए थे और लास्ट हमने 20,000 पैकेट डेली हम खाना बनाते थे। 40-50 हज़ार आपने गलत टोटल की बात हो रही है। टोटल हमने 7 लाख पैकेट बनाए थे। टोटल 7 लाख है। तो देखिए 7 लाख है, बड़प्पन है इनका कि ये बताना नहीं चाहते। ईमानदारी कूट कूट कर भरी है, हम तो जैन साहब से निकलवाना ही चाह रहे थे, उन्होंने अपने मुंह से ही बता दिया। तो उस टाइम तो हर आदमी का फर्ज था, कोई तन से सेवा कर रहा था, कोई मन से कर रहा था, कोई धन से कर रहा था। बिल्कुल, पानीपत के 26 वार्ड के इकलौते ऐसे एमसी हैं जो जनता के लिए सर्वप्रिय सर्वहित से कार्य करते रहते हैं। और ऐसा हमने सर्वे भी किया है, क्योंकि पूरे 26 वार्ड के अंदर हम घूमे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जो इनके खिलाफ बोलता हो। फिलहाल आगे की जो बातें हो चलती रहेंगी। बिल्कुल, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान ही गरीबी को समझ सकता है, क्योंकि वो इन सारी समस्याओं को झेल कर ऊपर आया होता है। और जैन साहब ऐसे ही शख्सियत हैं, क्योंकि इन्होंने जमीन पर रहकर देखा है कि गरीबी क्या होती है, और गरीबी को अब दूर करने के लिए जो इनका कदम है वो सराहनीय है। आज हमने आपको वार्ड 26 निगम पार्षद विजय जैन से मिलवाया, जिनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। पूरे शहर में जहाँ भी कोई छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, सबसे पहले जो नाम लोगों के जहन में आता है वो विजय जैन का होता है। और विजय जैन जहाँ भी जाते हैं लोगों का प्यार भर भर कर उनको मिलता है, और आने वाले मेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप रख सकते हैं हमारे चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।